वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें हम कर रहे हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में होती है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस और वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे जो जाती है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है उसमें जो है वर्किंग कैपिटल की आगे फर्दर डिवीजन की जाती है। एक तो होती है परमानेंट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो क्या होती है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, तो जो ये अमाउंट होती है ये हमेशा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है ताकि जो काम है बिजनेस का वो स्मूथली चल सके, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। सो इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने फिक्स रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ, इसलिए हमें जो कुछ है वर्किंग कैपिटल के अमाउंट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। In any business, there is always a minimum level of current asset is required for normal business operations. हर बिजनेस में जो है जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस चलें उनके लिए कुछ करंट एसेट्स के लिए हमारे पास मनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अ मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल। कंपनी है जो फैक्ट्री है वहाँ पे काम होगा और हर वक्त उस वहाँ पे एक मिनिमम लेवल रॉ मटेरियल का चाहिए, वो उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो काम है वो रुक सकता है और ज़्यादा हो गया तो वेस्टेज भी ज़्यादा हो सकती है। तो एक मिनिमम लेवल वो कितना होना चाहिए, उसके लिए कितने पैसे चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बताया जाता है। सो हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल रहना चाहिए। कैश हमारे पास एडिकेट अमाउंट होनी चाहिए। अगर ये भी हमारे पास कम हुआ तब भी काम इफेक्टिव हो, उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है, और अगर ज़्यादा हुआ तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो बिजनेसमैन को इसके लिए एक एडिकेट अमाउंट हर वक्त अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करनी पड़ती है। सो दिस इज दैट अमाउंट विच इज़ परमानेंटली ब्लॉक्ड इन द बिजनेस। जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल होती है ये अमाउंट हमेशा ब्लॉक रहती है बिजनेस में। ये पैसे हम बिजनेस से निकाल नहीं सकते। अगर निकालेंगे तो काम जो है वो रुक सकता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इसलिए इस अमाउंट को परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। जो परमानेंट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है इसकी भी आगे दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है। इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व वर्किंग कैपिटल। जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल है ये हमें रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए हमें चाहिए ताकि जो काम है वो स्मूथली चल सके। तो कोई कंटिजेंसी अराइज होगी तो उससे हम जो है उसको इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो रेगुलर वर्किंग के लिए चाहिए। दूसरी होती है रिजर्व वर्किंग कैपिटल। ये रेगुलर वर्किंग से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, एग्जैस ओवर रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो अमाउंट होती है उसको हम रिजर्व वर्किंग कैपिटल अमाउंट बोलते हैं। ये अमाउंट हम अपने पास रिजर्व करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टिनिटी होती है लाइक स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इसमें लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर्स में कोरोना की वजह से, तो वो चीज़ों की अगर कोई ऐसी इमरजेंसी अराइज होती है तो अगर हमारे पास रिजर्व वर्किंग कैपिटल होगी तो हम इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। तो बिजनेसमैन को हर वक्त अपने पास ये पैसे रखने पड़ते हैं, अगर कोई अनसर्टनिटी अराइज हो तो वो उससे वो है उसको कोप अप कर सकें। तो ये थी आपकी फिक्स्ड परमानेंट और वर्किंग कैपिटल और उसकी आगे फर्दर डिवीजन। यहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।